Good morning students. So today we are going to start the fifth lesson of history, social and religious reforms. आज हम लोग इतिहास का जो 5वां पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। रिफॉर्म्स मीन्स पुनर्जागरण जिसको कहा जाता है, दैट मीन्स कोई भी नई चीज़ को या फिर पुरानी चीज़ को नए तरीके से स्टार्ट करना, तो उसको कहा जाता है रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म्स, सुधार भी कहा जाता है उससे सिंपल हिंदी में, और फिर पुनर्जागरण कहा जाता है। ओके, सो यू हैव टू टेक आउट द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड अपने टेक्स्ट बुक में ये लेसन निकालोगे, लिसन द एक्सप्लेनेशन केयरफुली एंड आप अपने बुक में उसे रीड करते जाओगे उस पार्ट में। ओके, सो along with spread of English education, there was spread of new thoughts, new ideas, new philosophy. Indians were also introduced to Western thoughts and culture. Due to it, there were changes in social, religious, economic and cultural aspects of Indian society. So in lesson number 4, what we have done, हमने lesson number 4 में क्या देखा था, दैट ब्रिटिशर्स ने क्या किए थे, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि 1857 का स्ट्रगल इंडिया में इंडियंस ने स्टार्ट किया था ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया के बाहर कर सके। बट स्ट्रगल तो बहुत वास्ट था, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि इंग्लैंड कि गवर्नमेंट ने इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रूल जो है वो अपने हाथ में ले लिया। ओके, और उन्होंने इस तरीके के पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट किए इंडिया में, ताकि इंडियंस के मन में ब्रिटिशर्स के लिए किसी तरीके का कोई भी एक तरीके से द्वेष या फिर गुस्सा जो है वो नहीं हो, क्योंकि 1857 का जो रिफॉर्म था या फिर फ्रीडम स्ट्रगल था उसी के कारण था, क्योंकि इंडियंस भारतीय जो हैं वो असंतोष हो चुके थे, परेशान हो चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से या फिर कंपनी के रूल से, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी रूल को ख़त्म करते हुए पूरा इंडिया का शासन जो है अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से नए पॉलिसीज स्टार्ट किए, पूरे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया। जैसे ही इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो इंडियंस को वेस्टर्न कल्चर के बारे में, वेस्टर्न आइडियाज़ के बारे में, फ़िलॉसफी के बारे में पता चला, और इंडिया में जो पहले से चले आ रहे हैं ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, बुरी प्रथाएं हैं, तो उनके बारे में कि हम इंडियंस जो है वो किस तरीके की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो जो लोग एजुकेटेड हुए उस टाइम में, जो इंडियंस जिनको इंग्लिश एजुकेशन मिला, उनका जो थॉट प्रोसेस है, दैट मीन्स सोचने का तरीका है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। ओके, द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस बिकेम अवेयर दैट द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया वॉज ड्यू टू सुपरस्टिशंस, दैट मीन्स इंडियंस में जो अंधश्रद्धा है, दैट मीन जो पिछड़ापन है इंडियन लोगों का, क्यों वो वेस्टर्न लोगों के कंपैरिजन में पिछड़े हुए हैं, कम है वो, तो इसीलिए है क्योंकि इंडिया में सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, कास्टिज़म है, दैट मीन जाति प्रथा है, ओल्ड कस्टम्स हैं, जो पुराने प्रथाएं हैं वो है, क्लास सिस्टम है, एंड लैक ऑफ क्रिटिकल आउटलुक। क्रिटिकल आउटलुक मीन्स किसी चीज़ को देखने के डिफरेंट तरीके, हर कोई चीज़ का अपना एक नेगेटिव और पॉजिटिव फेज़ होता है, तो हमको दोनों चीज़ों को सोचना चाहिए, फिर उसके ऊपर ही हमको बिहेवियर करने की ज़रूरत है। बट हम इंडियंस क्या करते हैं, हमको जैसा करने के लिए कहा जाता है हम वैसे ही करते हैं, हम अपना दिमाग, अपना ओपिनियन, अपना व्यू नहीं लगाते हैं उसमें। ओके, कोई भी चीज़ के बारे में हो, जैसे अगर हमको कहा गया है कि आपको इस प्रथा को फॉलो करना है, तो हम आंखें बंद करके उसको फॉलो करते हैं, हम नहीं देखते कि उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, क्या वो अच्छा है, बुरा है, वो हम नहीं सोचते। तो इसी का रिज़ल्ट ये है कि हम वर्ल्ड के बाकी पार्ट के कंपैरिजन में, स्पेशली यूरोपियंस के कंपैरिजन में हम लोग पिछड़े हुए हैं, ये इंडियंस को समझ में आने लगा। इट वाज नेसेसरी टू इरेडिकेट, इरेडिकेट मीन्स मिटाना, इरेडिकेट मीन्स क्या होता है, मिटाना, इरेडिकेट द फ्लॉज एंड अनडिज़ायरेबल टेंडेंसी फॉर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। फ्लॉज मीन्स जो गलतियां हैं। तो अब इन एजुकेटेड इंडियंस को समझ में आने लगा था कि हमारे समाज में जो ये सारी चीज़ें हैं उनको क्या है, मिटाने की ज़रूरत है, और हमारे
कंट्री के प्रोग्रेस के बारे में सोचने की ज़रूरत है एंड टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और इन लोगों को ये भी समझ में आने लगा अब हमको एक नए समाज को निर्माण करने की ज़रूरत है जो कि मानवता, समता और बंधुता, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, इंसानियत, इक्वालिटी मीन्स एकता और फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुता, दैट मीन्स भाईचारा। इन प्रिंसिपल्स के बेसिस में हमें क्या करना है, एक नए सोसाइटी को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। सो टू एजुकेट थिंकर्स, the educated thinkers started social awareness through writings to solve the various problems in the society. The intellectual awakening in the contemporary society is called Indian Renaissance. ओके, तो दैट मीन्स अब जितने भी एजुकेटेड थिंकर्स थे, विचारक थे इंडिया के, तो अब उनको समझ में आने लगा था कि हमारे सोसाइटी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, हमारे समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो उस टाइम में जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुआ था, दैट मीन्स जो वैचारिक जागरण हुआ था, विचारों में जो चेंजेस आने लगे थे, तो उसी टाइम को कहा जाता है इंडियन रेनेसा या फिर भारतीय पुनर्जागरण। ओके, सो एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मेंस, धर्म सुधार एवं समाज सुधार का युग। अब हमको देखना है कि किस तरीके से कौन से ऐसे विचारक थे, कौन से ऐसे समाज सुधारक थे जो आगे आए और उन्होंने इंडियन समाज में चले आ रहे बुरी प्रथाओं को, अंधश्रद्धाओं को मिटाने की कोशिश की। ओके, तो इन लोगों ने पहले तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाए और उन संगठन के थ्रू जो है उन्होंने अपने हमारे इंडिया के समाज में, देश में चेंजेस लाने की कोशिश की। सो फर्स्ट वी विल टेक ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किन्होंने की है, राजा राम मोहन रॉय। आप देख पा रहे हैं उनका पिक्चर दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया था एग्जैक्टली। इन 1828 राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश द ब्रह्म समाज इन बंगाल। उन्होंने बंगाल में ब्रह्म समाज नाम के संगठन की स्थापना की। ही हैड स्टडीड मेनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स। उन्होंने बहुत सारे भाषाओं को उन्होंने स्टडी किया था, रिलीजन के बारे में स्टडी किया था। थ्रू इन हिज आइडियोलॉजी ऑफ अद्वैता फिलॉसफी, अद्वैतवादी फिलॉसफी यानी क्या होता है, विचारधारा के अनुसार क्या है। थ्रू इट हिज ideology of Advaita philosophy was developed. Monotheism, caste and class equality, protest against rituals and following the way of prayers were the principles of Brahmo Samaj. He opposed sati practice, child practice, that means उन्होंने क्या किया था, मोनोथिज्म, दैट मीन्स एक ईश्वरवाद, ईश्वर एक ही है। ये मोनोथिज्म का मीन्स क्या होता है, एक ईश्वरवाद, दैट मीन्स बहुत सारे भगवान या फिर गॉड नहीं है, गॉड एक ही है। एज वेल एज कास्ट सिस्टम जो था, क्लास इक्वलिटी जो हमारे इसमें था समाज में, एंड देन जो रिचुअल्स थे सभी का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने प्रेयर का मार्ग, दैट मीन्स जो प्रार्थना है उसका मार्ग उन्होंने अपनाने के लिए कहा लोगों को। और उन्होंने किसका विरोध किया, सती प्रथा जो चल रहा था, बाल विवाह जो चल रहा था हमारे समाज में। देन पुरधा मीन्स क्या होता है, पर्दा पद्धति जो था, दैट मीन्स जो गर्ल्स है या फिर जो वुमेन है उनको पर्दे में रहना पड़ता था, इसका भी उन्होंने अपोज किया था, विरोध किया था। ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन। उन्होंने जो विधवा पुनर्विवाह है और जो गर्ल है, फीमेल एजुकेशन है, स्त्रियों को शिक्षा देने में उन्होंने समर्थन किया था। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा। ही क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, संवाद कौमुदी, और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, समाज में जागरण लाने की कोशिश की थी। उन्होंने गर्ल्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, इसका उन्होंने सपोर्ट किया था। जो विधवा है, जो विडो है, उनका फिर से रीमैरिज किया जाना चाहिए, दैट मीन्स वो उनको फिर से लाइफ जो है फिर से जीने का हक होना चाहिए। ये सारे चीज़ें जो है उन्होंने उनका सपोर्ट राजा राम मोहन राय ने किया था। ओके, सो इस तरीके से ब्रह्म समाज जो है वो किसने इस्टेब्लिश किया था, राजा राम मोहन राय ने। और इस समाज के थ्रू उन्होंने बहुत सारे नए चीज़ें जो हैं हमारे समाज में लाने की कोशिश की और जो बुरी प्रथाएं हैं उनका उन्होंने
विरोध किया। ओके, नेक्स्ट इज गिवन प्रार्थना समाज एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दादोबा तरहरकर, जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। दादोबा पांडुरंग तरहरकर ने प्रार्थना समाज बनाया था और इसके थ्रू उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, हम लोग इस पैराग्राफ में देखने वाले।